बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रेम सागर श्रीमद् भागवत कथा का एक अंश। 12वां अध्याय बकासुर वध। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा, जब ये दोनों तरुक गिरे तब उनका शब्द सुनकर नंद रानी घबरा कर दौड़ी आई, जहाँ कृष्ण को उखल से बांध गई थी, और उनके पीछे सभी गोपी ग्वाल भी आए। जब श्री कृष्ण को वहां नहीं पाया तब व्याकुल होकर यशोदा मोहन मोहन पुकारती और कहती चली, कहाँ गया मोहन? यहीं बंधा था। भाई, कहीं किसी ने देखा मेरा कुंवर कन्हाई? इतने में सोही से आकर एक बोली ब्रजनारी कि 2 पेड़ गिरे तहाँ बचे मुरारी। यह सुन अब आगे जाए देखें तो सचमुच ही वृक्ष उखड़े पड़े हैं और कृष्ण तिनके बीच ओखली से बंधे सिकुड़े बैठे हैं। जाते ही नंद महरी ने उखल से खोल कान्हा को रोके गले लगा लिया। सब गोपियां डरा जान लगीं, चुटकी ताली दे दे हंसाने। तब नंद उपनंद आपस में कहने लगे कि ये युगान युग के रूखे जमे हुए कैसे पेड़ उखड़ गए। यह बड़ा अचंभा जी में आता है, कुछ भेद इनका समझा नहीं जाता है। इतनी सुन के एक लड़के ने पेड़ गिरने का व्योरा ज्यों का त्यों कहा। एक गोपी बोली, ये बालक इस भेद को क्या समझे? दूसरे ने कहा, कदाचित यही हो, हरि की गति कौन जाने। ऐसी अनेक भांति की बातें करके श्री कृष्ण को लेकर सब आनंद से गोकुल में आए। तब नंद जी ने बहुत सा दान पुण्य किया। जब कृष्ण का जन्मदिन आया तो यशोदा रानी ने कुटुंब को न्योता दे दिया और बुलाया और मंगलाचार वर्षगांठ बांधी। जब सब मिल जेमन बैठे तब नंदराय बोले, सुनो भैया, अब इस गोकुल में रहना कैसे बने? दिन दिन होने लगे उपद्रव घने। चलो कहीं ऐसे ठौर जावे जहाँ तृण जल का सुख पावे। उपनंद बोले, वृंदावन जाए बसिए तो आनंद से रहिए। यह वचन सुनकर नंद जी ने सबको खिलाए पिलाए पान दे बैठाया। त्यों ही एक ज्योतिषी को बुलाया, यात्रा का मुहूर्त पूछा। उसने विचार के कहा कि इस दिशा की यात्रा को कल का दिन अति उत्तम है। वाम योगिनी, पीछे दिशाशूल और सन्मुख चंद्रमा है। आप निसंदेह सवेरे ही प्रस्थान कीजिए। यह सुनकर उस समय तो गोपी ग्वाल अपने अपने घर गए और सवेरे ही उठकर अपनी अपनी वस्तु भी गाड़ी पर लाद कर आकर इकट्ठे भये। कुटुंब समेत नंद जी भी साथ हो लिए और चलते चलते नंद जी उधर सांझ समय जा पहुँचे। वृंदा देवी को माँ ने सुख चैन से रहने लगे। जब श्री कृष्ण 5 वर्ष के हुए तब माँ से कहने लगे कि माँ, मैं बछड़े चराने जाऊंगा, तू बलदाऊ से कह दे कि मुझे वन में अकेला न छोड़े। वह बोली, पूत, बछड़े चरावने वाले बहुत हैं, दास तुम्हारे, तुम मत पलक ओट हो मेरे नैनों के आगे से प्यारे। कान्हा बोले, जो मैं वन में खेलने जाऊंगा तो खाने को खाऊंगा, नहीं तो खाना ही नहीं खाऊंगा। यह सुनकर यशोदा ने ग्वाल वालों को बुलाया। कृष्ण बलराम को सौंप कर कहा कि तुम बछड़े चराने दूर मत जाइयो और सांझ होते ही दोनों को संग लेकर आइयो। वन में इन्हें अकेले मत छोड़ियो। ऐसा कहकर कलेवा देकर रामकृष्ण को उनके संग कर दिया। वे जाए यमुना के तीर बछड़े चराने लगे और ग्वाल वालों में खेलने लगे कि इतने में कंस का पठाया बत्सासुर आया। उसे देखते ही सब बछड़े डर कर जिधर तिधर भागे। तब श्री कृष्ण जी ने बलदेव जी को सैन से चिताया कि भाई, है कोई राक्षस आया। जो ही आगे चलता चलता वह घात करने को निकट पहुंचा, त्यों ही श्री कृष्ण ने पिछले पांव पकड़कर फिराए कर ऐसा पटका कि उसका जी घट से निकल सटका। बत्सासुर का मरना सुन के कंस ने बकासुर को भेजा। वह वृंदावन आके अपनी घात लगा के यमुना के तीर पर बक्सम जा बैठा। उसे देख मारे भय के ग्वाल बाल कृष्ण से कहने लगे कि भैया, यह तो कोई राक्षस बगुला बनाया है, इसके हाथ से कैसे बचेंगे। ये तो इधर कृष्ण से यूं कहते ही थे और उधर वह जी में यह विचारता थे कि आज इसे बिना मारे नहीं जाऊंगा। इतने में श्री कृष्ण उनके निकट गए, त्यों ही उसने उन्हें चोंच में उठाए मुंह में मूंद लिया। ग्वाल बाल व्याकुल होकर चारों ओर देख देख कर पुकार पुकार कर कहने लगे, हाय, यहाँ तो हलधर भी नहीं है, हम यशोदा से क्या कहेंगे। अति दुखित देखकर श्री कृष्ण ऐसे ताते हुए कि वह मुख में रख न सका। जो उसने उन्हें उगला तो उसकी चोंच ओंठ पांव तले दबाए चीर डाला और बछड़े घेर सखाओं को साथ लेकर हंसते हंसते घर आ गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 13वां अध्याय अगासुर का वध।
श्री सुखदेव मुनि बोले, सुनो महाराज, प्रातः होते ही एक दिन श्री कृष्ण बछड़े चराने वन को चले। तिनके साथ सब ग्वाल बाल भी अपने घर से छाछ लेके हो लिए और गोचर भूमि में जाकर छाक भर कर बछड़े चरने को छोड़ दिए। इतने में कंस का भेजा हुआ अघासुर नामक राक्षस आया। सो अति बड़ा अजगर होकर मुंह पसार कर बैठा। सखाओं समेत श्री कृष्ण भी खेलते खेलते वहां जा पहुंचे। वहां जहां वह घात लगाए मुंह बाए बैठा था, दूर से उसे देखकर ग्वाल बाल आपस में कहने लगे कि भाई, यह तो कोई पहाड़ है कि जिसकी कंदरा इतनी बड़ी है। ऐसे कहते और बछड़ा चराते उसके पास पहुंचे। तब एक लड़का उसका मुख देखकर बोला, भाई, यह कोई अति भयावनी गुफा है। यूं सब सखा खड़े बात कहते ही थे कि उसने एक लंबी सांस खींची कि बछड़ा समेत सब ग्वाल बाल उसके मुख में जा पड़े। विष भरी ताती भाप जो लगी तो लगे व्याकुल होकर बछड़े रम्हाने और सखा पुकारने की, कृष्ण प्यारे, बेग शुद्ध लो, नहीं तो सब जले मरते हैं। उनकी पुकार सुनते ही आतुर होकर श्री कृष्ण ने अपना शरीर इतना बढ़ाया कि उसका पेट फट गया। सब बछेरू और ग्वाल बाल निकल पड़े। इस समय आनंद कर देवताओं ने फूल और अमृत बरसाया, सबकी तपन हर ली। सब ग्वाल बाल श्री कृष्ण चंद्र से कहने लगे कि भैया, इस असुर को मारकर आज तूने भले बचाए, नहीं तो सब मर ही चुके थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 14वां अध्याय, ब्रह्मा द्वारा वत्स अर्थात बछड़े हरण। श्री सुखदेव मुनि बोले, हे राजा, आघासुर को मारकर श्री कृष्णचंद्र ने फिर जाए कदम्ब की छांव में बछड़े घेर खड़े होकर बंसी बजाई। सब ग्वाल बालों को बुलाकर कहा, भैया, यह भली ठौर है, इसे छोड़ आगे कहाँ जाएं? बैठो छाक खाएं। सो सुनते ही उन्होंने बछड़े तो चरने को हाँक दिए और श्री कृष्ण के चारों ओर पांति की पांति बैठ गए और अपनी अपनी छाकें खोलने लगे। आपस में जब परोस चुके, श्री कृष्णचंद्र ने सबके बीच खड़े होकर पहले आपको और उठाए खाने की आज्ञा दी। वे खाने लगे। श्री कृष्ण अपनी छाक में सबको खिलाते थे और आप एक के पनवारे से उठाए के चख चख के खट्टे मीठे तीखे चरपरे का स्वाद कहते जाते थे। इतने में ब्रह्मा माया से मोहित हो गए, सब बछड़े चुरा ले गए। वहां ग्वाल बालों ने खाते खाते चिंता कर श्री कृष्ण से कहा, भैया, हम तो निश्चिंतताई से बैठे खाए रहे हैं, न जानिए बछड़ा कहाँ निकल गए होंगे। तब ग्वालन सो कहत कन्हाई, तुम सब जेवत रहियो भाई। जन को उठे करे अवसेर, सबके बछड़े लाऊं फिर। ऐसे कहकर कितनी एक दूर वन में जाकर जब जाना कि यहाँ से बछड़े ब्रह्मा हर ले गए, तब श्री कृष्ण वैसे ही बना के लाए। वहाँ आकर देखे तो ग्वाल बालों को भी उठा ले गया और फिर उन्होंने जैसे थे वैसे ही ग्वाल बाल भी बनाए और सांझ हुई जान सबको साथ लेकर वृंदावन आए। सब ग्वाल बाल अपने घर गए, पर किसी ने भेद नहीं जाना कि ये हमारे बालक बछड़े नहीं हैं। इतनी कथा सुना कि सुखदेव जी बोले, महाराज, वही ब्रह्मा ग्वाल बाल बछड़ों को ले जाके एक पर्वत की कंदरा में भर मुंह पर एक पत्थर की शिला धर के भूल गया। और श्री कृष्णचंद्र नित नई लीला करते थे। इसमें 1 वर्ष बीत गया तथा ब्रह्मा को सुधि हुई तो मन में कहने लगे कि मेरा तो यहाँ एक पल भी नहीं हुआ, पर नरलोक का तो 1 वर्ष हो गया। इससे अब चलकर देखना चाहिए कि ब्रिज में ग्वाल बालों की बछड़ों के बिना क्या गति हुई। यह विचार कर उठकर वहाँ आए जहाँ कंदरा में सबको मूंद गए थे। शिला उठा के देखे तो लड़के और बछड़े घोर निद्रा में सोए पड़े हैं। वहाँ से चल वृंदावन में आए। बालक और बछड़े यहाँ देखे कैसे कृष्ण नए उपजाए। इतनी कह के फिर कंदरा को देखने गए। जितने में वहां से देखकर आवे, इतने बीच यहाँ श्री कृष्ण ने ऐसी माया करी कि जितने ग्वाल बाल और बछड़े थे सब चतुर्भुज हो गए और एक एक के आगे ब्रह्म, रुद्र, इंद्र हाथ जोड़े खड़े थे। देख बिरंच चित्र शोभयो, भूली ज्ञान ध्यान सब गयो। जनु पाषाण देवी चौमुखी, भई भक्ति पूजा बिन दुखी। डर कर नैन मूंद लगा थर थर कांपने। जब अंतर्यामी श्री कृष्ण जी ने जाना कि ब्रह्मा जी अति व्याकुल हैं, तब सबका अंश हर लिया और आप अकेले रह गए, ऐसे कि जैसे भिन्न भिन्न बादल एक हो जाएं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। 15वां अध्याय, ब्रह्मा द्वारा श्री कृष्ण स्तुति। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन,
जब श्री कृष्ण ने अपनी माया उठा ली तब ब्रह्मा को अपने शरीर का ज्ञान हुआ, तो ध्यान कर भगवान के पास आकर गिड़गिड़ाकर पाँव पड़कर विनती करके हाथ बांधे खड़े होकर विनय करने लगे कि हे नाथ, तुमने बड़ी कृपा करी जो मेरा गर्व दूर किया। इससे मैं अंधा हो रहा था। ऐसी बुद्धि किसकी है जो बिना तुम्हारी दया की तुम्हारे चरित्रों को जाने। तुम्हारी माया ने सब मोहे हैं। ऐसा कौन है कि तुम्हें मोहे? तुम सबके करता हो। तुम्हारे रोम रोम में मुझसे अनेक ब्रह्मा पड़े हैं मुझ जैसे। मैं किस गिनती में हूँ? दीनदयाल, अब दया कर क्षमा कीजिए, मेरा दोष चित्त में ना लीजिए। वृंदावन सो बन नहीं, नंद ग्राम सो गाम, बंसी वट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सम नाम। वृंदावन समलोक ना, तिहूँ लोक माँ और, राधे वर खेले सदा, अति छवि तैं ठौर। इतनी सुनकर श्री कृष्णचंद्र मुस्कुराए। तब ब्रह्मा ने सब ग्वाल बाल और बछड़े सोते हुए ला दिए और लज्जित होकर स्तुति करके अपने स्थान को गए। जैसी मंडली आगे थी तैसी ही बन गई। वर्ष दिन बीता तो किसी ने नहीं जाना। जो ग्वाल बालों को नींद गई तो श्री कृष्ण बछड़े घर लाए। तब तिनसे लड़के बोले, भैया तू बछड़े बेग ले आया, हम भोजन करने भी नहीं पाए। सुनत बचन हंस कहें बिहारी, मोह को चिंता भई तिहारी, निकट चरत एक ठौरे पाए, अब घर चलो भोर के आए। ऐसे आपस में बतराए बछरुओं को साथ ले सब हंसते खेलते अपने घर आए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 16वां अध्याय धेनु का सुरबध। श्री सुखदेव जी बोले, हे महाराज, जब श्री कृष्ण गौएं चराते चराते 8 वर्ष के हुए तब वे मगन होकर एक दिन ग्वाल बालों समेत गाय लिए वन में पहुंचे। वहां वन की छवि देख श्री कृष्ण बलराम जी से कहने लगे, दाऊ, यह तो अति मन भावनी सुहावनी ठौर है। देखो कैसे वृक्ष झुक रहे हैं और भांति भांति के पशु पक्षी कल्लोल करते हैं। ऐसे कहकर एक ऊंचे टीले पर जा चढ़े और दुपट्टा फिराया। कारी गोरी धूमरी पीरी धौरी भूरी नीली कह के पुकारने लगे। सुनते ही सब गायें रभाती हाँफती दौड़ती आईं। तिस समय ऐसी शोभा हो रही थी कि जैसे चहुं ओर से वर्ण वर्ण की घटा घेर आई हुए। फिर श्री कृष्णचंद्र गौ चराने को हाँक भाई के साथ छाक खाए कदम्ब की छांव में एक सखा की जांघ पर सिर धर के सो गए। कितनी बार, मतलब बहुत समय बाद को यहाँ पे एक शब्द देते हैं, कितनी एक बेर में। तो कितनी एक बेर में जो जागे तो बलराम जी से कहा, दाऊ सुनो खेल यह करें, न्यारी कटक बांध के लरें। इतना कहकर आधी आधी गायें और ग्वाल बांटकर वन के फल फूल तोड़ झोलियों में भर भर लगे। तुरही भेरी भौंप ढप ढोल दमामे सींग मुख ही से बजाए बजाए के लड़ने और मार मार पुकारने लगे। ऐसे कितनी एक बेर तक लड़े। फिर अपनी अपनी टोली निराली लेकर गायें चराने लगे। उस बीच बलदेव जी से किसी सखा ने कहा, महाराज, यहाँ से थोड़ी ही दूर एक ताल वन है जिसमें अमृत समान फल लगे हैं। वहाँ गधे के रूप में एक राक्षस रखवाली करता है। यह सुनते ही बलराम जी ग्वालों समेत वन में गए और लगे ईंट पत्थर ढेला लाठियाँ मार मार के फल झाड़ने। तिसका शब्द सुनकर धेनु का नाम का खर रेंकता आया और उसने आते ही फिर कर बलदेव जी के छाती में एक दो लत्ती मारी। तब उन्होंने उसे उठाकर दे पटका। फिर वह लोट पोट के उठा और धरती खूंद खूंद कान दबाए हट हट दो लत्तियाँ झाड़ने लगा। इस तरह बड़ी देर तक लड़ता रहा। निदान बलराम जी ने उसकी दोनों पिछली टांगें पकड़ फिराए के ऊंचे पेड़ पर ऐसा फेंका कि गिरते ही मर गया और उसके साथ वह वृक्ष भी टूट पड़ा। दोनों के गिरने से अति भारी शब्द हुआ और सारे वन के वृक्ष हिल उठे। देखी दूर सो कहे मुरारी, हाल्यो रूख शब्द भयो भारी। तब ही सखा हल धर के आए, चलो कृष्ण तुम बेगी बुलाए। एक असुर मारा है बलराम, सो पड़ा है वही या ही ठाम। इतनी बात के सुनते ही श्री कृष्ण भी बलराम जी के पास पहुँचे। तब धेनुक के साथ जितने राक्षस थे सब चढ़ आए।
तेने श्री कृष्णचंद्र जी ने सहज ही में मार गिराए। तब तो सब ग्वाल वालों ने प्रसन्न होकर निधड़क फल तोड़कर मनमानी झोलियां भर ली और गायें घेर कर श्री कृष्ण जी ने बलदेव जी से कहा, भैया बड़ी देर के आए हैं, अब घर को चलिए। इतना वचन सुनते ही दोनों भाई गायें लिए ग्वाल वालों समेत हंसते खेलते सांझ को घर आए और जो फल लाए थे सो सारे वृंदावन में बंटवाए। सबको विदा दे आप सोए। फिर भोर के तड़के उठते ही श्री कृष्ण ग्वाल वालों को बुलाए कलेव कर गायें लेकर वन को गए और गौ चराते काली दह पर जा पहुंचे। वहां ग्वालों ने गायों को पानी पिलाया और आप भी पिया। जो जल पी वहां से उठे तो गायों समेत मारे विष के सब लौट गए। तब श्री कृष्णचंद्र ने अमृत दृष्टि से देख सबों को जिलाया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 17वां अध्याय कालिया नाग दमन। श्री सुखदेव जी बोले, महाराज ऐसे सबकी रक्षा कर श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ गेंद खेलने लगे और जहाँ कालिया नाग था तहाँ 4 कोस तक यमुना का जल उसके विष से ऐसा खौलता था कि कोई पशु पक्षी तहाँ नहीं जा सकता था और जो भूल कर जाता सो लपट से झुलस कर दह में गिर पड़ता और तीर पर कोई रूख भी नहीं उपजता था। एक अविनाशी कदम्ब तट पर था, उस पर एक समय अमृत चोंच में लिए गरुण आ बैठा था। उसके मुख से एक बूंद अमृत की उस पर गिर पड़ी थी, इसलिए वह रूख बचा रहा। रूख मीन्स पेड़ होता है, वृक्ष, तो वह रूख बचा रहा। इतनी कथा कहकर श्री सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित से, महाराज श्री कृष्णचंद्र जी कालिया का मारना जी में ठान कर गेंद खेलते खेलते कदम्ब पर जा चढ़े और नीचे से सखा ने गेंद चलाई तो यमुना में गिरी। उसके साथ ही श्री कृष्ण भी कूदे। इतने में कूदने का शब्द कान से सुनकर वह कालिया विष उगलने लगा और अग्नि संफोंकार मार मार कर कहने लगा कि यह ऐसा कौन है जो अब लग दह में जीता है। कहीं अक्षय वृक्ष तो मेरा तेज न सहकर टूट पड़ा कि कोई पशु पक्षी आया है जो अब तक जल में आहट होता है। यूं कहकर वह 110 फनों से विष उगलने लगा और श्री कृष्ण तैरते फिरते थे। तिस समय सखा रो रो कर हाथ पसार पसार कर पुकारती थी। गाय मुंह बाए चारों ओर रंभाती हूंकती फिरती थी। ग्वाल वाल न्यारे ही कहते थे, श्याम बेग निकल आइए, नहीं तो तुम बिना घर जाए हम क्या उत्तर देंगे। यूं तो यहाँ दुखित होकर यूं कह रहे थे, इतने में किसी ने वृंदावन में जाकर सुनाया कि श्री कृष्ण कालीदह में कूद पड़े। यह सुन रोहिणी, यशोदा और नंद गोपी गोप समेत रोते पीटते उठ आए और सब के सब गिरते पड़ते कालीदह के तट पर आए। जहाँ श्री कृष्ण को नहीं देखा तो व्याकुल होकर नंद रानी दौड़कर पानी में गिरने चली। तब गोपियों ने बीच में ही पकड़ा और ग्वाल वालों ने नंद जी को थामकर ऐसे समझा कर कहा, छाड़ी महाबन यावन आए, तोहु दैत्यन अधिक सताए, बहुत कुशल असुरन तय करी, अब क्यों ना दहते निकसत हरि। इतनी कथा कहकर श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से बोले कि महाराज इधर तो बलराम जी सबको यूं आशा भरोसा देते थे और उधर श्री कृष्ण जी तैर कर काली के पास गए तो वह आकर इनके शरीर से लिपट गया। तब श्री कृष्ण ऐसे मोटे हुए कि उसे छोड़ते ही बना। फिर ज्यों त्यों फुफकार मार कर इन पर फन चलाता था, त्यों त्यों वह अपने को बचाते थे। निदान ब्रजवासियों को अति दुखित जान श्री कृष्ण यकायक उसके उचक कर उसके सिर पर आ चढ़े। 3 लोक का बोझ ले भारी भये मुरारी, फण फण पर नाचत फिरे, बाजे पगवट तारी। तब तो मारे बोझ के कालिया मरने लगा और फण पटक पटक कर उसने जीभ निकाल दी। 3 से रुधिर की धार बह निकली। जब विष और बल का गर्व गया तब उसने मन में जाना कि आदि पुरुष ने अवतार लिया, नहीं तो इतनी किसमें सामर्थ्य है जो मेरे विष से बचे। यह समझकर जीवन की आशा तज कर शिथिल हो रहा। तब नाग पत्नियों ने हाथ जोड़कर सिर नवाकर विनती करके कहा, महाराज आपने अच्छा किया, दुखदाई अति अभिमानी का गर्व दूर किया। अब इसके भाग जागे जो तुम्हारा दर्शन पायो।
जिन चरणों को ब्रह्मादिक सब देवता जप कर ध्याते हैं, सोई पद काली के शीश पर विराजते हैं। इतना कह फिर कही कि महाराज हम पर दया कर इसे छोड़ दीजिए, नहीं तो इसके साथ हमें भी वध कीजिए, क्योंकि स्वामी बिना स्त्री का मरना ही अच्छा है, और जो बिचारिए तो इसका भी कुछ दोष नहीं है, यह तो जाति का स्वभाव है। इतनी प्रार्थना नागपत्नी से सुनकर श्री कृष्णचंद्र उस पर से उतर पड़े। तब प्रणाम कर हाथ जोड़ काली ने कहा, हे नाथ, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। मैंने अनजाने में आप पर फंड चलाई। हम अधम जाति सर्प, हमें इतना ज्ञान कहाँ जो तुम्हें पहचाने। श्री कृष्ण बोले, अच्छा, जो हुआ सो हुआ, पर अब तुम यहाँ ना रहो, कुटुंब समेत रमणक द्वीप में जा बसो। यह सुनकर काली ने डरते डरते कहा, कृपानाथ, वहाँ जाऊँ तो गरुड़ मुझे खा जाएगा, उसी के भय से मैं यहाँ भाग आया हूँ। श्री कृष्ण बोले, अब तू निर्भय होकर चला जा, हमारे पद के चिन्ह तेरे सर पर देखकर तुझसे कोई नहीं बोलेगा। ऐसे कहकर श्री कृष्णचंद्र जी ने उसी समय गरुड़ को बुलाए काली के मन का भय मिटा दिया। तब काली धूप दीप नैवेद्य समेत विधि से पूजा कर बहुत सी भेंट श्री कृष्ण के आगे धरकर हाथ जोड़कर विनती कर सकुटुंब रमणक द्वीप चला गया, और श्री कृष्णचंद्र जल से बाहर निकल आए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 18वां अध्याय, दावाग्निपान। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, महाराज, काली रमणक द्वीप छोड़कर यमुना में क्यों आया, सो मुझे समझा कर कहिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा, रमणक द्वीप में हरि का वाहन गरुड़ रहता है, सो अति बलवान है। तिससे वहाँ के बड़े बड़े सर्पों ने हार मानकर उसे एक सांप नित देने का कहा। सोई नित दिन एक रूख पर धर आवे, वह आवे और खा जाए। एक दिन कद्रु का पुत्र कालिया अपने विष का घमंड कर गरुड़ का भक्षण खाने गया। इतने में गरुड़ वहां आया और दोनों में अति युद्ध हुआ। निदान हार मानकर कालिया अपने मन में कहने लगा कि अब इसके हाथ से कैसे बचूं और कहाँ जाऊं। इतना कह सोचा कि वृंदावन में यमुना के तीर जाकर रहूं तो बचूं, क्योंकि यह वहां नहीं जा सकता। ऐसा विचार कर कालिया वहां गया। फिर राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव मुनि से पूछा कि महाराज, वह गरुड़ वहां क्यों नहीं जाता, सो भेद कहो। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा, किसी समय वहाँ यमुना के तट पर 100 भरी ऋषि बैठे तप करते थे। वहाँ गरुड़ ने जाकर एक मछली मार खाई। तब ऋषि ने क्रोध कर उसे श्राप दिया कि तू इस ठौर फिर आवेगा तो जीता नहीं बचेगा। इस कारण वहाँ वह नहीं जा सकता। जब से कालिया वहाँ गया तभी से उस स्थल का नाम काली दह हो गया। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा, जब श्री कृष्णचंद्र निकले तब नंद यशोदा ने आनंद कर बहुत सा दान पुण्य किया। पुत्र का मुख देख नैनों को सुख दिया और ब्रजवासियों के भी जी में जी आया। इस बीच सांझ हुई तो आपस में कहने लगे कि अब दिन भर के थके हारे भूखे प्यासे घर कहाँ जाएंगे, आज की रात यहीं काटें, भोर भये वृंदावन चलेंगे। आधी रात बीत जब गई, भारी कारी आंधी जब भई, दावाग्नि लगी चहु ओर, अति झारी बरे वृक्ष बन ठौर। आग लगते ही सब चौंक पड़े और घबराकर चारों ओर देखकर हाथ पसार पसार कर लगे पुकारने की, हे कृष्ण, इस आग से बेग बचाओ, नहीं तो क्षण भर में हम सबको अग्नि जलाकर भस्म करती है। तब नंद यशोदा सहित सब ब्रजवासियों ने ऐसा आरत हो पुकारा कि श्री कृष्ण जी ने उठते ही आग पल भर में पी के सबके मन की चिंता दूर कर दी। भोर होते ही सब वृंदावन आए और घर पर आनंद मंगल हुए, बधाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। 19वां अध्याय, प्रलंबासुर वध। इतनी कथा कहकर श्री सुखदेव जी बोले, महाराज, अब मैं ऋतु वर्णन करता हूँ जिसमें श्री कृष्णचंद्र जी ने लीला करी, सो चित्त दे सुनो। प्रथम ग्रीष्म ऋतु आते ही सब संसार का सुख ले लिया और धरती आकाश को तपा के अग्नि सम किया, पर श्री कृष्ण के प्रताप से वृंदावन में सदा बसंत ही रहे। जहाँ घने कुंजों पर बेलें लहलहा रही, वर्ण वर्ण के फूल फूले हुए, तिन पर भौरों के झुंड गूंज रहे, आमों की डालियों पर कोयल कूक रही, ठंडी छाया में मोर नाच रहे, सुगंध लिए शीतल पवन बह रही और वन के एक ओर यमुना न्यारी ही शोभा दे रही थी। यहाँ कृष्ण बलराम गायें छोड़ सब सखा समेत आपस में अनूठे खेल खेल रहे थे। इतने में कंस का पठाया ग्वाल का रूप बनाए प्रलंब नाम का राक्षस आया। उसे देखते ही श्री कृष्णचंद्र जी ने बलदेव जी से सैन में कहा, अपनो सखा नहीं बलवीर,
कपट रूप यह असुर शरीर, या के बध को करो उपाय। ग्वाल रूप मारो नहीं जाए, जब यह रूप धरे खुर अपनो, तब तुम याही तत्क्षण हनो। इतनी बात बलदेव जी को चिताए श्री कृष्ण जी ने प्रलंब को हंसकर पास बुलाए, हाथ पकड़ के कहा, सबको नीको बेस तिहारो, भलो कपट बन मित्र हमारो। यूं कहे उसे साथ लेकर धाये, ग्वाल बाल बांट आधे बलराम जी को दिए। लड़कों को बैठाए लगे, फल फूलों के नाम पूछने और बताने लगे। इतने में बताते बताते श्री कृष्ण हारे, बलदेव जीते। तब श्री कृष्ण की ओर से ग्वाल बलदेव जी के साथियों को कांधे पर चढ़ाए चढ़ाए के ले चले। तहाँ प्रलंब बलराम जी को सबसे आगे ले भागा और वन में जाकर उसने अपनी देह बढ़ाई। तिस समय उस काले काले पहाड़ पर बलदेव जी ऐसे शोभायमान थे जैसे श्याम घटा पर चंद्रमा और कुंडल की दमक बिजली सी चमकती थी। पसीना मेघ सा बरसता था। इतने में ही ज्यों ही अकेले में बलराम जी को पाए वह मारने को हुआ, त्यों ही उन्होंने मारे घूंसे उसे मार गिराया और प्राण हर लिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 20वां अध्याय दावाग्नि मोचन। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा, प्रलंब को मार कर बलराम तभी सोहे सखाओं समेत मिले घनश्याम। त्यों ही जो ग्वाल बाल वन में गाय चराते थे, वे भी असुर मरा सुन गायें छोड़कर उधर देखने को चले। तो लोग गायें चरती चरती थाम कांस से निकल मूंज वन में बढ़ गईं। बिछरी गैयां बिछरे ग्वाल, भूले फिरे मूंज वनमाल। रूखन चढ़े परस्पर टेरे, ले ले नाम पिछारी फेरे। इतने में किसी ने आके हाथ जोड़ श्री कृष्ण से कहा कि महाराज, गायें सब मूंज वन में बैठ गईं, तिनके पीछे ग्वाल बाल न्यारे ढूंढते भटकते फिरते हैं। इतनी बात के सुनते ही श्री कृष्ण ने कदम्ब पर चढ़कर ऊंचे स्वर से जो बंसी बजाई, तो सुन ग्वाल बाल और सब गायें मूंज वन को छोड़कर ऐसे आन मिली जैसे सावन भादों की नदी तुंग तुरंग को चीर समुद्र में जा मिले। इस बीच देखते क्या है कि चारों ओर से वन दहड़ दहड़ जलता चला आता है। यह देखकर ग्वाल बाल और सखा अति घबराए भय खाकर पुकारे कि हे कृष्ण, इस आग से बेग बचाओ, नहीं तो इसी क्षण आग में सब जल मरते हैं। कृष्ण बोले, तुम अपनी आंखें मूंद दो। तब श्री कृष्ण जी उन्हें पल भर में भांडीर वन में ले आए। तब कहा कि आंखें खोल दो। ग्वाल खोल द्रग कहे निहारी, कहाँ गई वह अग्नि मुरारी। कब फिर आए बन भंडीर, कीन अचंभो यह बलवीर। ऐसे कह गायें लेकर कृष्ण बलराम के साथ वृंदावन आए और सबों ने अपने अपने घर जाके कहा कि आज वन में बलराम जी ने प्रलंब नाम के दैत्य को मारा और मूंज वन में आग लगी थी, सो भी हरि के प्रताप से बुझ गई। ग्वाल बालों के मुख से यह बात सुन ब्रजवासी उसे देखने गए, परंतु उन्होंने श्री कृष्ण की माया का कुछ भेद नहीं पाया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।